गवादर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। घंटों से जारी बारिशों के बायस गवादर में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम भरम। मकरान डिवीजन में मुसलसल बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। नदी नालों में तुग़यानी। PDM बलूचिस्तान ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। निगरान हुकूमत का बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक अहम फैसला। टैरिफ के नोटिफिकेशन में हुकूमती किरदार खत्म करने के लिए तरमीम का फैसला। वफाकी काबीना ने नेपरा और ओगरा कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। ओगरा और नेपरा कीमतों के तयन में बाख्तियार होंगे। और पाकिस्तानी मईशत पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। ब्लूमबर्ग ने अच्छी खबर सुना दी। पाकिस्तान के डॉलर्स बॉन्ड्स में कई अमरीकी और गैर मुल्की सरमायाकारों ने दिलचस्पी जाहिर कर दी। आलमी क्रेडिट रेटिंग मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड होने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी इदारे ने क्रेडिट रेटिंग को CAA3 पर भी बरकरार रखा। कौमी असम्बली इजलास की तलबी पर हुकूमत और सदर आमने सामने। निगरान हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। समरी मुस्तरद करने के फैसले पर नज़रसानी करके इजलास तलब करने की एक बार फिर दरख्वास्त। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल नहीं हुआ तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। कहा 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और समरी को अप्रूव ना करें। इजलास होना ही होना 21 डे, मैंने लाहौर में भी अर्ज किया था। आइन बिल्कुल वाज़ेह किस रोज में इजलास बुलाया जाए। आइन के साथ खेल खेला जा रहा है। लीगी रहनुमा इसहाक डार की मीडिया से बातचीत, बोले कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी होना है। 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं। सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो चाहते हैं इजलास ना हो। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज है वो ना उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर के सर पर आइन शिकने के 2 मुकदमात की तलवार। डॉक्टर आरिफ अलवी असम्बली इजलास नहीं बुलाते तो स्पीकर बुला लेंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मरियम नवाज और मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनवाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शुक्रगुजार। बिलावल ने गवर्नर्स के ख्वाहिशमंद अफराद को भी टेंशन दे दी। इंशाअल्लाह ताला हम सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर ज़रदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग और वो फाइनलाइजेशन करेगा। इसी गवर्नर हाउस में कहा था कि आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। माफ़ी के साथ सिस्टम तो आ गया। अगर हकीकत पूछे तो शायद सिस्टम मुझे नहीं चलने दे रहा है। क्या गवर्नर सिंध की कुर्सी हिलने लगी? कामरान टिसोरी कहते हैं सिस्टम मुझे नहीं चलने दे रहा। कुछ साजिशें नासिर नहीं चाहते यहाँ IT क्लासेस हों, बेल ऑफ होप चले और राशन तकसीम हो। दोनों जमातों के दरमियान डेड ब्लॉक खत्म कराने के लिए हाजिर हूँ। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, अरकान सिंध असम्बली, साबिक निगरान वज़ीर आला समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वफाक के बाद सिंध में भी मुश्किलात। MQM एक बार फिर से नजरअंदाज। ना ही पीपल्स पार्टी ने पूछा, ना गवर्नर ने बुलाया। MQM के मुंतखब अरकान असम्बली को वज़ीर आला सिंध की तकरीब हलफबरदारी में मदऊ ही नहीं किया गया।
एक और ऑडियो लीक विफाकी हुकूमत में एमक्यूएम की शमूलियत खटाई में पड़ने लगी। एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक हो गई। राब्ता कमेटी के इजलास में नून लीग की मुलाकात का अहवाल बताते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने इसरार किया है कि हमारे नंबर पूरे हैं, एमक्यूएम को हुकूमत में शामिल ना किया जाए। मुस्तफा कमाल ने लीक ऑडियो की तस्दीक भी कर दी, कहा कि मेरी ऑडियो एमक्यूएम लंदन के कारिंदे ने लीक की।